हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आपके पर्सन की और आपकी करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स एक दूसरे को लेकर क्या कहती हैं, यहाँ पर जिस तरह की भी जो सिचुएशन है इसका प्रॉब्ली नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है और आपके लिए क्या गाइडेंस हो सकती है, ये सारी बातें इस शिफ्ट में जानिए गाइस। तो बने रहिए इस वीडियो पर, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशंस को भी ज़रूर हिट कर लीजिए ताकि इस चैनल से न्यूएस्ट वीडियोस की अपडेट्स आपको हमेशा मिलती रहें। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन की करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स के लिए जो कार्ड्स अपीयर हुए हैं, यू डिज़र्व लव, कॉलिंग इन योर सोलमेट। तो बहुत सारे लोगों के लिए ये जो शिफ्ट है सोलमेट्स के लिए हो सकता है और इवन ट्विन फ्लेम्स के लिए भी हो सकता है। आप लोगों के साथ जिस तरह से भी रेजोनेट करे उस वेज में आप एनर्जीज को ग्रैब कर सकते हो। तो आपके पर्सन अभी आपके बारे में एग्जैक्टली यही सोच रहे हैं कि आप एक ऐसे पर्सन हो जिन्हें हो सकता है इन्होंने कभी मांगा था और आप एग्जैक्टली उसी रूप में इनके सामने आए हो और जिंदगी के एक बहुत लंबे फेज के बाद आप इन्हें मिले हो सकता है आपके पर्सन और आप एक तरह से एक मिडिल एज ग्रुप में होंगे, जहाँ पर आपने और इन्होंने दोनों ने ही अलग अलग तरह के रिलेशनशिप्स देखे हैं और ब्रेकअप्स हुए होंगे, रिलेशनशिप फेलियर्स से आप लोग गुजरे हो और फिर भी एक ज़िंदगी में तमन्ना रहती है कि हमें हमारे टाइप का कोई पर्सन मिल जाता तो अच्छा होता, तो आपके पर्सन ने शायद आपको मांगा था। आपके पर्सन हो सकता है मैनिफेस्टेशंस पर बड़ा विश्वास रखते होंगे और इसी वजह से इनकी कोई विश रही होगी। हमेशा से ही इन्होंने एक पर्सन की छवि अपने माइंड में रखी थी और आपको ये जब देख रहे हैं या देखते हैं तो इनको एग्जैक्टली अपनी उस मैनिफेस्टेशंस के बारे में याद आता है कि इन्होंने कभी तो मांगा था आपको यूनिवर्स से, डिवाइन से, और आप ठीक उसी तरह से उसी रूप में उन्हीं सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ आप इनके सामने अपीयर हुए हो। तो आप एक मिरेकल से कम नहीं हो इनके लिए और ये चाहते हैं कि ये आपको हर एक तरह से प्यार करें। मतलब आप इनका 100% लव डिजर्व करते हो। इनके पास जितना प्यार है आपको देने के लिए वो सारा का सारा आप डिजर्व करते हो और ये आपको वही प्यार देना चाहते हैं बिकॉज दे थिंक दैट यू आर अ वेरी लवेबल पर्सन और आपकी एक बहुत ही सूदिंग वाइब इन्हें महसूस होती होगी क्योंकि आप एक डिवाइन फेमिनिन वाली एनर्जी में हो और डिवाइन फेमिनिन्स का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है वो हीलर का होता है। आपके अंदर वो सूदिंग, वो हीलिंग वाइब है और ज़रूर आपने इन्हें हील किया होगा। इनके बहुत सारे लाइफ के वुंड्स रहे होंगे, स्कार्स रहे होंगे। कल की एक एनर्जी हमने जो पिक की थी जहाँ पर हमने चाइल्डहुड ट्रॉमास वाली एनर्जी देखी थी, राइट। तो ज़रूर आपके पर्सन को आपने हील किया है और कॉलिंग इन योर सोलमेट का कार्ड ये कहता है योर प्रेयर्स, अफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशंस हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। तो ये आपके साथ हो सकता है एक यूनियन में या रीयूनियन में आना चाहते हैं। मतलब अगर आप लोगों की अभी तक यूनियन नहीं हुई है तो ऑफ कोर्स दे रियली वांट टू हैव दैट यूनियन। और मैंने आपसे पहले ही बताया कि आपके पर्सन मिरेकल्स पर, मैनिफेस्टेशंस पर बड़ा ही विश्वास रखते हैं और ये शायद अब दुआ कर रहे हैं या प्रेयर्स रख रहे हैं कि आपके साथ ये यूनियन में या रीयूनियन में आ जाए और ये आपके साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल लाइफ को विजुअलाइज करते हैं, इमेजिन करते हैं और आप ही के साथ ये रहना चाहते हैं। दे रियली वांट टू एंड अप विथ यू। तो ऐसी इनकी अभी करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स जा रही हैं जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव शिफ्ट हुआ है इनके साथ। आप दोनों के बीच में अगर कन्वर्सेशंस हो रही हैं, कम्युनिकेशन चल रही है, तब भी अगर नहीं चल रहा है कुछ भी, बिल्कुल ही आप भी साइलेंट जोन में चले गए हो, ये भी साइलेंट जोन में चले गए, तब भी आपके पर्सन आपको लेकर एक पॉजिटिव थॉट्स में बने हुए हैं। तो यहाँ पर ऑन द अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज, यानी कि आप इस पर्सन के लिए
किन थॉट्स एंड फीलिंग्स में बने हुए हो। तो चिल्ड्रन की एनर्जीज यहाँ पर अपीयर हुई हैं। योर लव लाइफ इज बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। तो हो सकता है यहाँ पर आपके बच्चे होंगे या इनके बच्चे होंगे जिनकी वजह से ये जो कनेक्शन है ग्रो नहीं कर रहा है, या फिर बच्चों को लेकर या पेट्स को भी लेकर कह सकती हूँ मैं। कुछ ऐसी वजह है जो आप दोनों के बीच में एक मेन कारण बनी हुई कि बच्चों की वजह से आप लोग यहाँ पर एक दूसरे की तरफ खुलकर आगे नहीं बढ़ रहे हो, या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि आप दोनों एक दूसरे के साथ एक फैमिली, आप अपने बच्चे इनके साथ चाहते होंगे। तो जो भी है यहाँ पर समथिंग इज जस्ट बीइंग अफेक्टेड बिकॉज ऑफ द चिल्ड्रन हियर। चिल्ड्रन और इवन यहाँ पर मैं इस कार्ड में पेट्स को भी देख सकती हूँ। पेट्स की वजह से भी हो सकता है, या आप रिलोकेट नहीं कर पाते होंगे, इनके सिटी आपको जाना होगा, बट क्योंकि आपके पेट्स हैं उनकी जिम्मेदारी है आप पर, इसलिए आप उनको छोड़कर नहीं जा सकते। या बच्चे होंगे आपके, उनको छोड़कर आप नहीं जा सकते, या उनके बच्चे होंगे। ऐसा कुछ तो यहाँ पर सिनेरियो है जिसकी वजह से यहाँ पर आप दोनों की लव लाइफ एक तरह से सफ़र कर रही है। ओके, हम आगे देखते हैं। इन कार्ड्स को हम लोग क्लैरिफाई करेंगे टू नो मोर अबाउट द सिचुएशन। तो सबसे पहले यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं द व्हील ऑफ फॉर्चून, एट ऑफ कप्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर ये आपको क्वीन ऑफ कप्स की ही एनर्जी में देखते हैं। मतलब जो नर्चर, जो प्यार, जो केयरिंग एटीट्यूड, जो कंपैशन आपके अंदर इन्होंने देखा है, वैसा इंसान इनको आप आज तक कहीं नहीं मिला। और मैंने जैसे कि कहा ना, इन्होंने आपको मांगा था और दे आर जस्ट फीलिंग देमसेल्व्स वेरी लकी टू हैव यू। मतलब ये सोचते हैं कि मेरे हाथों एक जैकपॉट लग गया है, मतलब आप एक ट्रेजर से कम नहीं हो और मेरे हाथ वो ट्रेजर लग गया है और मैं इस ट्रेजर को बहुत ही संभाल कर रखना चाहता हूँ या चाहती हूँ। मैं इस इंसान को खो नहीं सकता या खो नहीं सकती। तो आपके पर्सन एक डीप कॉन्टेम्पलेटिंग मोड में चले गए हैं, जहाँ पर ये एक तरह से बहुत खुश हैं कि इनकी मैनिफेस्टेशंस पूरी हो गई। अब इनको फ्यूचर के लिए बहुत कुछ प्लान करना है और ये सोच रहे हैं कि किस तरह से क्या क्या किया जाए यहाँ पर। और मैंने आपको बताया कि यहाँ पर चिल्ड्रन की जो एनर्जी है वो एक तरह से आप लोगों के लिए मेन कारण या ऑब्स्टिकल बना हुआ है कि आप दोनों एक नहीं हो पा रहे हो। तो शायद आपके पर्सन इसीलिए सोच रहे हैं और प्लानिंग्स रख रहे हैं कि क्या करना चाहिए। और मुझे इनकी एनर्जी को देखते हुए लगता है कि इनको ऑलरेडी पता है कि ये क्या करना चाहते हैं। नाउ दे हैव गॉट द प्लान, द स्ट्रैटेजी राइट इन फ्रंट ऑफ देम। अब ये देख पा रहे हैं एग्जैक्टली कि इन्हें ये क्या कर सकते हैं और क्या कर चुके हैं। मतलब इन्होंने एक स्टेप ऑलरेडी ले लिया होगा आपके तरफ। अगर मतलब ऐसा सिनेरियो है, आप दोनों के बीच में बातचीत हो रही है, तो एक स्टेप ऑलरेडी लिया जा चुका है यहाँ पर। बट अगर बातचीत नहीं हो रही तो आपके पर्सन अपने मन ही मन में या माइंड में एक स्ट्रैटेजी, एक प्लानिंग सोच चुके हैं कि हाँ यही होगा, ऐसे ही मैं करूँगा या करूँगी, इसी तरह से चीज़ें हम लोग प्रोसीड करेंगे। तो एक न्यू बिगनिंग का सिनेरियो सेटअप इन्होंने सोच लिया है और उसी तरीके से ये आपकी तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं और एक नई शुरुआत ये आपकी तरफ लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। हो सकता है ये एक इनिशिएटिव आपकी तरफ रखें, भले एक स्मॉल अमाउंट में क्यों ना हो, एटलीस्ट बातचीत शुरू हो सकती है यहाँ पर, या एक ऐसी कन्वर्सेशन की शुरुआत हो सकती है जिसके लिए आप काफ़ी टाइम से अवेटेड थे। ठीक है, क्योंकि इन्होंने आपको सेलेक्ट कर लिया है कंप्लीटली। आपके अलावा इन्हें शायद कोई और पसंद नहीं है या फिर ये किसी और की तरफ आगे बढ़ना नहीं चाहते। अब पूरी तरीके से सॉर्ट आउट हैं और इसी तरह से ये आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। मतलब ये अपने माइंड में और हार्ट में ये सब कुछ सोच चुके हैं। ठीक है। ऑन द अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर इस पर्सन को लेकर क्या कहती हैं? 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, डेथ, द हाई प्रीस्टेस, द डेविल एंड एस ऑफ कप्स। तो हो सकता है आपको भी वो वाइब आ रही है। मतलब बहुत सारे लोग अगर यहाँ पर इंट्यूटिव हैं, अपने इनसाइट को सुन सकते हैं और एक इनर वॉइस को सुन सकते हैं। मतलब ये उन्हीं लोगों के लिए पॉसिबल हो सकता है जो लोग स्पिरिचुअल लेवल्स पर एक हायर मकाम या हायर लेवल अचीव कर चुके हैं।
उन लोगों को ये सारी फीलिंग्स फील होती हैं। मतलब यूनिवर्स के साथ एक आपका गिव एंड टेक बना होता है। यूनिवर्स आपसे कम्युनिकेट कर सकता है और यूनिवर्स की बात आप सुन सकते हो, और आप भी जब कभी यूनिवर्स से कम्युनिकेट करना चाहें तो यूनिवर्स भी आपकी बात सुनता है। तो ये अवेकनिंग जिन किसी की भी हुई है, डिवाइन फेमिनिन हम जिनको कहेंगे, वो लोग एक मकाम तक आकर, एक पॉइंट तक आकर वो लेवल अचीव कर लेते हैं जहाँ से यूनिवर्स के साथ इनकी एक बॉन्डिंग बन जाती है। तो अगर वो पर्सन आप हो तो ऑफ कोर्स आप यूनिवर्सल लेवल पर आप सिंक्रोनिसिटिक इवेंट्स देख रहे हो। कुछ तो बहुत ही ब्यूटीफुली मैजिकली टर्न होता हुआ आपको नजर आ रहा है, और शायद आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी मैनिफेस्टेशंस जो हैं वो सुनी जा रही हैं। अभी आप रिवॉर्ड के बहुत करीब हो, मतलब कंप्लीशन के बड़े करीब हो। और मीनवाइल आपने यहाँ पर एक एंडिंग रखकर खुद को डिटैच करने की कोशिश की भी थी, तो आप वापस से बुलाए गए हो इस जर्नी पर या इस पर्सन के लिए। आप हर बार बुलाए जाते हो इस पर्सन के लिए। तो शायद आप यही वजह है कि आप जब कभी भी इनसे वॉक अवे हो जाते हो तो आप सीधे रिटर्न हो जाते हो इनकी तरफ, क्योंकि आपको भी पता है कि यहाँ से आप दूर जा नहीं सकते। वो जो मैग्नेटिक पुल है, वो जो अट्रैक्शन है, और हर बार इसी पर्सन की तरफ बुलाए जाना, एक सोल कॉलिंग जिसको कहेंगे, और एक ऐसी भी चीज कह सकते हैं अनफिनिश्ड सिम्फनी। मतलब मान लो हम उस इंसान से उस वक्त तक डिटैच नहीं हो सकते जब तक उनके और हमारे बीच में अगर कुछ गिव एंड टेक बाकी है। वो गिव एंड टेक बहुत सारे वेज में हो सकता है कि अगर इनसे आपको प्यार रिसीव करना है या इनको प्यार देना है तो वो भी गिव एंड टेक ही कहेंगे। अगर इनसे कुछ लर्न करना है या इनको कुछ सिखाना है उसको भी गिव एंड टेक कहेंगे। कार्मिक लेवल्स पर भी गिव एंड टेक होता है, लेसन्स वगैरह टीच किए जाते हैं एक दूसरे से। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आपके और इनके बीच में प्यार एक गिव एंड टेक है। मतलब आपको इनसे प्यार रिसीव करना है और इनको प्यार देना है, और वो जब तक मतलब आप एक दूसरे को देते नहीं हो और इनसे रिसीव नहीं करते हो तो आप यहाँ से कैसे जा सकते हो। आपने हो सकता है इनको बहुत कुछ दिया होगा लेकिन आपने बदले में अभी तक कुछ रिसीव नहीं किया है, तो आप कैसे छूट सकते हो यहाँ से। आपको तो अभी रिसीव करना है क्योंकि आपके पर्सन देना चाहते हैं। हमने यू डिजर्व लव का कार्ड देखा था। आपके पर्सन आपको प्यार करना चाहते हैं, आपको प्यार देना चाहते हैं। तो आपने बहुत सारी कोशिशें की होगी इस पर्सन से दूर जाने की, बट आप जा नहीं पाते होंगे। ओके, तो यही मैं यहाँ पर एनर्जीज देख रही हूँ। आपने कोशिश की होगी लेकिन आप वापस से कम बैक कर चुके हो यहाँ पर। ओके, तो अब इस पर्सन की तरफ से लिटरली कोई एक्शन आप एक्सपेक्ट कर रहे हो जिसको हम सॉलिड एक्शन कहेंगे। सिर्फ बातचीत पर नहीं, इंस्टेड एक सॉलिड या फर्म एक्शन इस पर्सन की तरफ से क्या हो सकता है ये हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं, द मैजिशियन, 7 of Wands, 2 of Pentacles, 3 of Pentacles, the Hangman, the Tower, King of Wands and Justice। तो इनकी लाइफ में जो भी एक दो तरह की सिचुएशन है, मतलब अगर इन्हें आपके साथ आगे बढ़ना है तो दूसरी जो चॉइस है वो इन्हें कंप्लीटली छोड़ देना होगा। मतलब यही इनका मेन ऑब्स्टिकल है, या फिर एटलीस्ट अगर वो उस ऑप्शन को छोड़ नहीं सकते, मतलब मान लो बच्चे यहाँ पर एक ऑप्शन है, ऑब्स्टिकल है, और ये अपने बच्चों को भी अपने साथ रखना चाहते हैं और आपको भी अपने साथ रखना चाहते हैं, या फिर आपके बच्चे हैं तो ये दोनों ही को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो बैलेंस अचीव करने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन। यही इनका फर्म एक्शन होगा आपकी तरफ कि दो जो भी सिचुएशंस हैं वहां पर ये जस्टिस करना चाहते हैं। मतलब आपके साथ भी अन्याय नहीं कर सकते और जो दूसरा ऑप्शन है वहां पर भी अन्याय नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पर्सन को पता है कि आपके पर्सन सबके बारे में सोचते हैं। मतलब योर पर्सन इज रियली वेरी एम्पैथेटिकल, और इनको हर एक इंसान का पेन पता है, हर इंसान का दुख ये जानते हैं, और किसी को चीट नहीं कर सकते, किसी के साथ अनफेयर नहीं रह सकते। और आपके पर्सन के पास वो सारे टूल्स होंगे, वो सारी फैसिलिटी या एबिलिटी होगी कि ये दोनों ही को जस्टिस दे सकते हैं। तो शायद इन्हें इसी बात के लिए प्लानिंग्स करनी पड़ सकती है, और यही वजह है कि आपके पर्सन दे आर वर्किंग ऑन समथिंग।
ओके। और हो सकता है इनके कुछ अपने हैं, यानी कि फ्रेंड्स कह सकते हो, सिबलिंग्स कह सकते हो, पेरेंट्स भी कह सकते हो, जो इनका सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पर। मतलब इन्होंने किसी के साथ इन सारी सिचुएशंस को कन्फाइड किया है एंड फ्रॉम देन वो लोग भी इनका सपोर्ट कर रहे हैं, वो लोग भी इनका साथ दे रहे हैं। इनको हो सकता है डायरेक्शन शो कर रहे होंगे या गाइडेंस दे रहे होंगे कि आपको ऐसे ऐसे करना चाहिए, ये सही रहेगा या ये गलत रहेगा, जो भी है इनको समझाया जा रहा है एंड दे आर taking their suggestions and guidance into the consideration to move forward and to give you the justice, okay? और इनकी लाइफ में जो अदर ऑप्शन भी है, जो अदर सिनेरियो कह सकते हैं, सिचुएशन कह सकते हैं, वहाँ पर भी उस इंसान को भी या उस सिचुएशन को भी ये जस्टिस दे सके, ठीक है? तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर से सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, तो मैंने यूनिवर्स की तरफ से कुछ गाइडेंस यहाँ पर पिक की है, कुछ साइन कह सकते हो आप। रोमांस, क्यूपिड्स एरो स्ट्राइक्स, तो आपका इनके साथ जो भी एक रोमांटिक कनेक्शन है वो और भी ज़्यादा ब्लॉसम होने वाला है, ओके? कुछ चीज़ें ऐसी टर्न हो रही हैं, क्योंकि हमने टावर का कार्ड देखा था। एक सडन वेज में आपके लिए एक सरप्राइज कह सकती हूँ मैं, जिसकी वजह से आप बहुत ही हैप्पीली सरप्राइज हो सकते हो, और वो एक रोमांटिक जेस्चर होगा आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए, जो आप महसूस कर रहे हो यूनिवर्सल लेवल्स पर सिंक्रोनिसिटिकली, वो बहुत ही ब्यूटीफुली आपको सरप्राइज कर जाएगा। तो आपकी जो भी इंट्यूशन कह रही है, जो भी आपका इनर सेल्फ कह रहा है आपसे, वही होने वाला है आपके साथ, ठीक है? तो लेट दे बी क्लोजनेस बिटवीन यू बट ऑलवेज गिव ईच अदर स्पेस। लव नेवर क्लेम्स, इट सिंपली अलाउज एंड गिव्स। तो ऑफ कोर्स आप दोनों अगर एक यूनियन में आ रहे हो या रीयूनियन में आ रहे हो, तो आपसे यहाँ पर एक सजेशन के तौर पर ये कहा जा रहा है कि जितना प्यार आप एक दूसरे से कर रहे हो या दे रहे हो या रिसीव कर रहे हो, रिमेंबर वन थिंग कि एक दूसरे को स्पेस भी देना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि आपका प्यार इनके लिए सफोकेटिंग हो जाए या इनका प्यार आपके लिए सफोकेटिंग हो जाए। एट द एंड ऑफ द डे आप दोनों मतलब वो एक ओवरवेलमिंग एनर्जी ना महसूस कर रहे हो, तो क्योंकि आपकी अपनी अपनी एक इंडिविजुअल लाइफ भी है, तो वहाँ पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर बच्चे एक रीज़न है, आपके बच्चे हो या इनके बच्चे हो, तो उनको भी टाइम दिया जाए। तो ऐसा सा एक सिनेरियो मैं देख रही हूँ यहाँ पर, आपको इसी वजह से ऐसी गाइडेंस मिली है। और मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स का कार्ड ये कहता है आपसे, योर ड्रीम इज सून टू बिकम रियलिटी, ट्रस्ट योर हार्ट एंड कंटिन्यू टू फॉलो इट्स गाइडेंस। तो हमने वही डिस्कस किया कि कुछ तो मिरेकलसली टर्न हो रहा है इनके लिए भी, आपके लिए भी। अगर आप भी मिरेकल्स पर विश्वास रखते हो तो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो जो भी आप चाह रहे हो। ये मत सोचना कि कैसे होगा, कैसे मुमकिन है, ये यूनिवर्स का काम है, क्योंकि आपके लिए वो बहुत ही बड़ी चीज़ है, लेकिन यूनिवर्स के लिए वो बड़ी चीज़ नहीं है। मतलब कह सकते हैं ना, भगवान के लिए वो चीज़ नामुमकिन नहीं है। आपके लिए हो सकता है मुश्किल है, नामुमकिन है, ये कैसे हो सकता है, लेकिन भगवान के लिए तो बड़ी छोटी चीज़ है वो, और उनके लिए कुछ भी मुमकिन है। तो आप मांगा कीजिए, आपको मिलेगा। तो मैनिफेस्टेशन रखनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक मिरेकल मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वहाँ पर भी आपको वो भरोसा, वो उम्मीद रखनी चाहिए कि मेरे लिए भले ही वो एक मिरेकल है, लेकिन गॉड के लिए, यूनिवर्स के लिए वो तो एक बहुत ही छोटी और सिंपल चीज़ है, ठीक है? तो मैनिफेस्टेशंस के साथ साथ अगर आप पॉजिटिव माइंड फ्रेम में रहोगे तो कुछ भी आपके लिए मुमकिन है। जो भी आप मांग रहे हो, जो भी आप चाहते हो शिद्दत से, वो आपको मिल जाएगा, यही आपसे कहा जा रहा है। तो आई होप गाइस ये जो शिफ्ट है बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा होगा। इफ़ यस देन प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो गाइस। ऑलराइट, तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।